अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.8 की कंटिन्यूशन में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से नंबर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 2.8 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। यानी अगर कोई नंबर x है, जैसे कि लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द डिफरेंस का मतलब है x माइनस 1/x, क्योंकि एक नंबर है जो x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। और अब कंडीशन में बताया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी x माइनस 1/x जो है वो 15/4 हो जाएगा। अब देखें, जैसे हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कि 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को, क्योंकि डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर यानी 4x। अब 4x से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पे ये x से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी रिड्यूस होकर इक्वेशन आ जाएगी 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, ये प्लस 15x है, इधर आके माइनस 15x हो जाएगा। सो 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड बाई 4 था -16, तो ये बनेगी -16 + 1। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट पेयर में से 4x कॉमन कर लेते हैं, दूसरे में से 1, तो हमारे फैक्टर्स बन गए 4x + 1 इंटू x माइनस 4। अब दोनों को अलग करके 0 के इक्वल पुट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और x इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इसको चेक भी कर सकते हैं हम बारी बारी, या वैसे चेक तो मैंने कहा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा आंसर आ गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम वैल्यूज़ में से इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखें, मैंने ये 4 को चेक किया तो 4 और इसका रेसिप्रोकल हो गया -1/4, तो 4 - 1/4 करेंगे तो 15/4 आ गया। तो यही कहा था कि x माइनस 1 हो, यानी ये 4 एक ऐसा नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल है, फिर उसका डिफरेंस ले तो आंसर 15/4 आता है। इसी तरह जब हम -1/4 पुट करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए इसके अंदर जो वर्डिंग यूज़ हुई है उसको गौर से समझना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब सबसे पहले देखें, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, कि कोई पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है जिसका सम ऑफ 2 डिजिट्स, यानी आपको पता है जो टेंस होते हैं, यानी पहले मैं थोड़ा सा आपको लिख कर दिखा दूँ कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं जिसमें एक यूनिट और एक टेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें 45 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। अगर हमने ये देखना हो कि 4 की पोजीशन क्या है, वो है टेंस की, और 5 की पोजीशन क्या है, वो यूनिट्स की। तो 45 कैसे बनता है, यानी 4 टाइम्स 10 करेंगे प्लस इसमें यूनिट ऐड कर देंगे तो 45 बन जाता है। ठीक हो गया। यानी इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि 2 डिजिट नंबर में जो टेंस की प्लेस में नंबर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर हम यूनिट्स ऐड करते हैं तो वो एक 2 डिजिट नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमें पता नहीं कि नंबर कौन से हैं, तो हम रिक्वायर करें लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी XY, क्योंकि 2 डिजिट लेने हैं, या हम लिखेंगे x और y। अब यहाँ पे ये भी बताएंगे कि x की प्लेस क्या है टेंस की और y की प्लेस क्या है यूनिट्स की। तो इसका मतलब हो गया कि x को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें y ऐड कर देंगे तो हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, वेयर y इज़ एट यूनिट्स प्लेस एंड x इज एट टेंस प्लेस। तो इसका क्या मतलब है कि x को जैसे यहाँ पे किया कि जो टेंस प्लेस में नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट ऐड कर देते हैं। तो हम यूँ ही करेंगे, जो हमारा टेंस प्लेस का नंबर क्या है वो है हमारा x, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें y को ऐड कर देंगे तो हमारा 2 डिजिट्स नंबर बन जाएगा। अब कंडीशन देखें, कंडीशन क्या कह रही है, तो कंडीशन ये कह रही है कि द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज, कि अगर वो दो नंबर XY हैं तो उनके स्क्वेयर्स का सम है वो 65 होगा। तो देखें x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 65। अब दूसरी कंडीशन क्या बताइए, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कि जो उसके दो डिजिट्स हैं x और y, उन दोनों को ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर यानी XY आ जाएगा। और XY की पोजीशन क्या होगी 10x प्लस y। इसका मतलब है जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारा हो जाएगा 10x प्लस y
और विच इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, यानी x प्लस वाई का सम लेंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 10x प्लस वाई, ये क्योंकि 2 डिजिट नंबर था, ये देखें जैसे मैंने कहा कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें। तो इसी तरह x हमारा 10 नंबर था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें y ऐड कर दिया, तो 10x प्लस वाई ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, यानी जो x और y हैं उसके सम करेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब आपके सामने इक्वेशन फॉर्म हो गई। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराऊँ। अब आगे आपको पता है सॉल्व करने का वही तरीका है कि हम इक्वेशन नंबर 2 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y, क्योंकि 9 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब गधे घोड़े लहदा कर लें, x को लेफ्ट पे ले जाएँ, y को राइट साइड पे ले जाएँ, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 8y। अब ये जो x की वैल्यू आई है 8y, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये देखें x स्क्वायर था, x की जगह आ गया 8y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इसको एक्सपेंड कर लें, ये हो गया 64y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो 64 प्लस 1 करेंगे तो 65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे 1, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे मैंने लिखा इग्नोर 1, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, देखें पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर दें। अब x की वैल्यू को प्लस 1 इसमें, यानी जो y की वैल्यू आई है 1, इसको हम किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में इसलिए पुट करें क्योंकि यहाँ पे हमने निकाली हुई, देखें x इज इक्वल टू 8y है, तो जो y की वैल्यू 1 है इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 8y, सो x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1 यानी 8 आ गया। अब हमारा 2 डिजिट कंप्लीट हो गया। सो एज द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज xy, यानी x की जगह आप 8 प्लेस कर दें और y की जगह 1, तो वो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 81, जो कि 2 डिजिट नंबर है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर लेके ऐड करें तो देखें 65 बन रहा है, यस, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, विच इज इक्वल टू 65। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The sum of coordinates of a point is 9 and the sum of their squares is 45, यानी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x और y होते हैं, तो उन दोनों का सम 9 होना चाहिए और उनके स्क्वायर का सम 45 होना चाहिए। ये तो आसान सवाल है। लेट द नंबर्स बी x एंड y, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम जो है उसका 9 होना चाहिए और उनके स्क्वायर का सम जो है वो 45 होना चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू वाई माइनस 9 और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब x की जगह आ जाएगा 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लें और हमारी ये एक मिड टर्म ब्रेक वाली कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक की, -6 और -3 इसके फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ से हमने y कॉमन किया और यहाँ से -3 कॉमन किया, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यूज़ निकाल लें, यहाँ से 6 और 3 आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू 2 आई है तो इसका इस y के अगेंस्ट हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसके अगेंस्ट भी निकालेंगे। जब हम वैल्यूज निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें। पहले जब x की वैल्यू 9 पुट की है तो देखें x की वैल्यू, सॉरी जब y की जगह हम 9 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और इधर से आ जाएगा 6। इसका मतलब है अब हमारे पास अपने कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए। कोऑर्डिनेट्स अब लिखेंगे कैसे कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देखा और मैंने पूरी कोशिश की। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल था, उसको अच्छे तरीके से देखना है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के मुताबिक ही हुए हैं। तो जो लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के साथ जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।